आसमान के सीने को चीरते, ध्वनि की गति को मात देते, पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर देने वाले ये लड़ाकू विमान ये सिर्फ इंजीनियरिंग के हैरत अंगेज नमूने नहीं है, बल्कि किसी भी देश की ताकत, उसकी आन बान और शान का प्रतीक है। जब बात होती है हवाई युद्ध की तो दो ही नाम दुनिया के जहन में सबसे पहले आते हैं, रूस और अमेरिका। एक तरफ है अमेरिका, जिसका अत्याधुनिक तकनीक, अरबों डॉलर का रक्षा बजट और दुनिया की सबसे घातक समझी जाने वाली वायुसेना, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों का बेड़ा है। तो दूसरी तरफ है रूस, जिसका लंबा और गौरवशाली सैन्य इतिहास रहा है, जिसके लड़ाकू विमान अपनी बेजोड़ कलाबाजी, मजबूत और जबरदस्त मारक क्षमता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रोमांचक सफर पर जहां हम इन दो महाशक्तियों के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों की तुलना करेंगे। ये सिर्फ विमानों की तुलना नहीं, बल्कि दो अलग अलग सैन्य विचारधाराओं, इंजीनियरिंग के दो अलग अलग नजरियों और देश की प्रतिद्वंदिता की कहानी है। कौन है आसमान का असली सिकंदर, किसके पास है बेहतर तकनीक, ज्यादा घातक हथियार और किसके पायलट्स हैं ज्यादा माहिर? क्या अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 और F-22 रैप्टर का कोई तोड़ नहीं है, या फिर रूस का सुखोई Su-57 फेलॉन और Su-35 फ्लैंकर ई किसी भी चुनौती के लिए तैयार है? इस जंग में भारत कहां खड़ा है? हम जानेंगे भारतीय वायुसेना क्यों दशकों से रूसी विमानों पर ज्यादा भरोसा करती आई है और अब हमारी भविष्य की रणनीति क्या कहती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों के इस दुनिया में सबसे गहरा और सबसे निष्पक्ष विश्लेषण सुनने को मिलेगा यहाँ। पांचवी पीढ़ी की जंग, F-35 F-22 बनाम Su-57। आज की हवाई जंग का मैदान पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का है। ये विमान है जो दुश्मन की नजर में आए बिना, यानी स्लिथ रहकर हमला कर सकते हैं। ये विमान सिर्फ फाइटर जेट नहीं, बल्कि हवा में उड़ते हुए सुपर कंप्यूटर हैं, जो बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा करके उसे दूसरे विमानों और जमीनी सेना में साझा कर सकते हैं। इस मैदान में अमेरिका के दो महारथी हैं, लॉकहीड मार्टिन का F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग सेकंड। अमेरिकी F-22 रैप्टर को दुनिया का सबसे खतरनाक एयर सुप्योरिटी फाइटर माना जाता है, यानी इसका एकमात्र काम है हवा में दूसरी किसी भी ताकत की बादशाहत को खत्म करके अपना राज कायम करना। इसकी रफ्तार, कलाबाजी और सबसे महत्वपूर्ण इसकी स्लिथ टेक्नोलॉजी आज भी बेजोड़ मानी जाती है। यह इतना कीमती और संवेदनशील विमान है कि अमेरिकी कानून के तहत इसे किसी भी दूसरे देश को बेचा नहीं जा सकता। वहीं F-35 एक मल्टी रोल फाइटर है, जिसे हवा का जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है, यानी हवाई लड़ाई के साथ साथ जमीनी ठिकानों पर बमबारी, दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने और जासूसी जैसे कई काम एक साथ कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका एडवांस सेंसर और डेटा शेयरिंग नेटवर्क है। इसके पायलट के हेलमेट में ही डिस्प्ले लगा होता है, जिससे वो विमान के आर पार देख सकता है। यह आसमान में एक उड़ने वाला क्वार्टर बैक है, जो पूरी जंग का नक्शा ही बदल सकता है। दूसरी तरफ है रूस का तुरूप का इक्का सुखोई Su-57 फेलॉन। रूसी विमान अपनी जबरदस्त कलाबाजी और ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। Su-57 इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। Su-57 के खास तौर पर अमेरिकी F-22 और F-35 को टक्कर देने के लिए ही इसे डिजाइन किया गया है। हालांकि कई पश्चिमी विशेषज्ञ मानते हैं कि स्लिथ यानी रडार से छिपने की क्षमता के मामले में Su-57 अमेरिकी विमानों से थोड़ा पीछे है, लेकिन ये जिस चीज में आगे है वो है इसकी अविश्वसनीय फुर्ती और बेहद खतरनाक मिसाइलें। ये किसी भी दुश्मन के लिए एक बहुत बुरा सपना है। स्लिथ टेक्नोलॉजी, स्लिथ तकनीक वो कला है जो एक लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार के लिए लगभग अदृश्य बना देती है। यह विमान के खास डिजाइन और उस पर लगी एक विशेष परत रडार सोखने वाली सामग्री के कारण संभव होता है। यहाँ अमेरिकी विमानों का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है। F-22 और F-35 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उनका रडार क्रॉस सेक्शन
RCS बहुत कम है। आसान भाषा में कहें तो विशालकाय रडार पर ये छोटी सी चिड़िया या कंचे जितने दिखाई देते हैं, जिससे दुश्मन को उनके आने का पता तब तक नहीं चलता जब तक बहुत देर ना हो चुकी हो। रूसी Su-57 भी एक स्लेथ विमान है, लेकिन उसकी डिजाइन फिलॉसफी अलग है। रूस ने कलाबाजी, गति और ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता को ज्यादा प्राथमिकता दी है, जिसके कारण स्लेथ से थोड़ा समझौता करना पड़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि Su-57 को सामने से पकड़ना तो मुश्किल है, लेकिन साइड या पीछे से इसका रडार सिग्नेचर अमेरिकी विमानों के मुकाबले ज्यादा नजर आता है। वहीं हालांकि रूस का ये तर्क भी है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ रडार से बचना ही काफी नहीं है, और उन्होंने Su-57 को इंफ्रारेड सेंसर से बचने के लिए भी बेहतर बनाया है। एडवांस इंजन। अब बात हवा में नजदीकी लड़ाई या डॉग फाइट की हो तो रूसी सुखोई विमानों का इतिहास शानदार रहा है। Su-35 और Su-57 जैसे विमान सुपर मैन्यूवरेबिलिटी यानी अत्याधुनिक फुर्ती के लिए जाने जाते हैं। ये हवा में ऐसे करतब दिखा सकते हैं जो भौतिकी के नियमों को भी चुनौती देने लगते हैं, जैसे पुगाचेव कोबरा मैन्यूवर। इसका श्रेय जाता है इनके शक्तिशाली इंजन और थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक को। इस तकनीक में इंजन के नोजल को किसी भी दिशा में मोड़कर विमान को पलक झपकते घुमाया जा सकता है। Su-57 में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग है, जो उसे और भी खतरनाक बनाती है। अमेरिकी F-22 रैप्टर भी 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग से लैस है और बेहद फुर्तीला है। यह अपनी श्रेणी के सबसे फुर्तीले विमानों में से एक है, लेकिन पारंपरिक रूप से रूसी विमानों को डॉग फाइट का राजा माना जाता है। वहीं F-35 को नजदीकी लड़ाई के लिए नहीं बल्कि लंबी दूरी की लड़ाई के लिए बनाया गया है। उसकी रणनीति है कि वो अपने बेहतर स्लेथ और सेंसर की मदद से दुश्मनों को उसे देखने का मौका दिए बिना ही अपनी मिसाइल दाग दे। इसलिए अगर F-35 किसी रूसी सुखोई के साथ डॉग फाइट में फंस जाता है तो शायद वो कुछ कमजोर पड़ जाता है। एवियोनिक्स। एक विमान की असली ताकत उसके हथियार और उसे चलाने वाला इलेक्ट्रॉनिक दिमाग यानी एवियोनिक्स होते हैं। अमेरिकी विमान AIM-120 AMRAAM यानी रैम जैसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हैं, जो दुनिया की सबसे भरोसेमंद मिसाइल्स में से एक है। इसके अलावा नजदीकी लड़ाई में AIM-9X साइड वाइंडर मिसाइल, F-22 और F-35 अपनी स्लेथ बनाए रखने के लिए इन मिसाइलों को अपने अंदरूनी हिस्से में छिपा कर रखते हैं, और इनके AESA रडार बहुत शक्तिशाली होते हैं जो एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रख सकते हैं। रूसी विमान भी इस मामले में पीछे नहीं है। उनके पास R-77 मिसाइल है जो अमेरिकी AMRAAM का जवाब है, लेकिन उनकी सबसे खतरनाक मिसाइल है R-37M, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और 400 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। ये किसी भी AWACS जैसे बड़े विमान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। Su-57 के रडार सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें मुख्य रडार के अलावा साइड में और पंखों पर भी छोटे छोटे रडार लगे हैं जो चारों तरफ की बेहतर जानकारी देते हैं। अब सवाल उठता है कि इस महामुकाबले में भारत कहां खड़ा है। भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। हमारी हवाई ताकत का आधार दशकों से रूसी विमान ही रहे हैं। MiG-21 से लेकर सुखोई Su-30 MKI, इन विमानों ने हर मौके पर अपनी काबिलियत साबित की है। Su-30 MKI आज भी भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। हमने रूस के साथ मिलकर इन विमानों में इजरायली और फ्रांसीसी तकनीक लगाकर इन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से और भी घातक बनाया है। हालांकि हाल के वर्षों में भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए किसी एक देश पर निर्भरता कम की है। इसी कड़ी में हमने फ्रांस से राफेल जैसे 4.5 पीढ़ी के बेहद सक्षम विमान खरीदे। राफेल अपने इलेक्ट्रॉनिक युद्धक सिस्टम स्पेक्ट्रा और दुनिया की सबसे खतरनाक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स मीटियोर के लिए जाना जाता है। अमेरिका ने भी भारत को अपने F-16 और F-18 और यहां तक कि F-35 लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है। एरो इंडिया 2025 में पहली बार अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57 एक साथ भारतीय जमीन पर नजर आए, जिसे पूरी दुनिया ने पहली बार भारत में बढ़ती हुई ताकत के संकेत के रूप में देखा।
भारत के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या हमें रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती निभाते हुए Su-57 को अपनाना चाहिए या फिर भविष्य की तकनीक को देखते हुए अमेरिका के F-35 के साथ जाना चाहिए। रूसी विमान हमारे मौजूदा सिस्टम के साथ आसानी से घुल मिल जाएंगे और शायद सस्ते भी पड़े। वहीं अमेरिकी F-35 बेहतरीन स्लिथ और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता प्रदान करता है, लेकिन भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं बने रहना चाहता। हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का। इसी कड़ी में भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMC एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट विकसित कर रहा है। यह विमान स्लिथ डिजाइन, सुपरसोनिक क्रूज और अत्याधुनिक सेंसर से लैस होगा। 2035 तक इसके वायुसेना में शामिल होने की उम्मीद है। AMCA का विकास भारत को उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगा जो खुद अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाते हैं। यह हमारी सामरिक स्वायत्तता के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। तो आखिरी सवाल, रूस और अमेरिका में से कौन है बेहतर? इसका जवाब सीधा नहीं है। इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप देख रहे हैं। दोनों देशों की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। अमेरिकी विमान F-22 और F-35 बेहतर स्लिथ, एडवांस एवियोनिक्स और नेटवर्क युद्ध क्षमता के साथ आते हैं और उनमें आगे हैं। इनकी फिलॉसफी है पहले देखो पहले मारो। ये दुश्मन को पता लगने से पहले ही उसे खत्म करने की रणनीति पर काम करते हैं। इनकी उत्पादन संख्या भी बहुत ज्यादा है, जिससे ये बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं। रूसी विमान Su-57, Su-35 जबरदस्त रफ्तार, बेजोड़ कलाबाजी, मजबूती और ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता में बेहतर है। ये नजदीकी हवाई लड़ाई यानी डॉग फाइट के उस्ताद माने जाते हैं। ये विमान अक्सर अमेरिकी विमानों के मुकाबले सस्ते भी होते हैं। अंत में एक विमान कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, असली जीत और हार उसे उड़ाने वाले पायलट के कौशल, उसकी ट्रेनिंग, युद्ध के मैदान में अपनाई गई रणनीति पर निर्भर करती है। यहाँ हवाई युद्ध एक ऐसी जंग है जो शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन तकनीक लगातार विकसित हो रही है और दोनों ही देश 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम शुरू कर चुके हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसी तकनीक शामिल होगी। देखना यह होगा कि भविष्य के आसमान पर कौन राज करता है। आपको क्या लगता है, कौन है आसमान का असली बाजीगर? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।